नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दो सहेलियों की कहानी। रिया एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास के मॉल में जाने लगे। उस महिला की नज़र आइसक्रीम ले रही रिया पर पड़ी। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे रिया, तू कितने सालों के बाद मुलाकात हुई है आज हमारी। रिया ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली प्रिया थी। प्रिया को देखकर वो खुश हो गई और उसकी ठाट बाट वाली ज़िंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी ज़िंदगी से तुलना करने पर दुख भी हुआ। प्रिया ने उससे उसका हालचाल पूछा और वो यहाँ क्या कर रही है ये भी। रिया ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसीलिए वो और उसके पति आज आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। रिया की बातें सुन प्रिया ने अचरज से कहा कि क्या तुम सिर्फ आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो। रिया ने दुखी मन से कहा कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हमें सोच समझकर ही खर्चा करना पड़ता है। प्रिया ने अपनी बड़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन लेकर गया था। वो आगे बोली कि उन्होंने उसे ये डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट में दी। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी घड़ी नहीं थी। इसीलिए उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात कही। तब उसका पति उस पर गुस्सा करने लगा और उसे और उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। रिया ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने प्रिया से पूछा कि उसका पति उससे कैसे बात करता है। प्रिया ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। रिया को कुछ दिन पहले की बात याद आई जब उससे उसका नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति से बोला तो उसके पति ने स्माइल के साथ उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूँगा। उसने आज जो कुछ भी देखा और महसूस किया था, उसने उसे अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए और धन्यवाद दोस्तों।